Come back with my new video. My name is Abid from Even Coaching. तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप लोगों के लिए मोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिनको डर लग रहा है, डर सता रहा है अकाउंट्स में फेल होने का, तो फेल होने का ख्वाब भूल जाओ। अब आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और उस कैसे नहीं रोक सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ उतना करो, गारंटीड पास हो जाओगे। और मिठाई लेके मुझे मेरे पास ज़रूर से आ जाना, ठीक है। चलो देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका इसमें बहुत सी चीज़ों के चक्कर नहीं पड़ना है। सिर्फ आपको दो टॉपिक पे ध्यान देना है। एक है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक है बेटा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये दोनों चीज़ें आप सीख लो ढंग से, 10 मार्क्स आपके मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है, टू सैलरी चाहिए होती है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट अगर उसमें कॉम्प्लिकेटेड जो होता है आपके लिए, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। उसके लिए मेरे वीडियो अपलोडेड है, मैं आपको दे दूंगा, जाके देख लेना। नहीं, बुक में भी आपको उसके सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, नहीं पता उसको देख लो। और बाई चांस अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं भी निकाल पाए, तो ये वीडियो मैंने बार बोला उनके लिए स्पेशली है, जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको डर लग रहा है उनके लिए। तो उनको मैं तरीका बता रहा हूँ। आप एक दो स्टेप गैप भी कर दोगे, आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आएगा, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बट शुरुआत तो करनी आनी चाहिए ना। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले आप करोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका लास्ट सेशन चल रहा है। तो लास्ट में तो भाई जल्दी पढ़ना पड़ेगा ना, समझने का वक्त तो साल भर था। अब देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है। जैसे आप बिजनेस करते हो, आपने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हो। क्या पढ़ा हो बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपको क्या होता था? नेट प्रॉफिट। क्या होता था आपको? नेट प्रॉफिट होता था। जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी नेट प्रॉफिट हुआ, तो वो नेट प्रॉफिट क्या होगा? पार्टनर्स में बटेगा। क्या होगा? पार्टनर्स में बटेगा। भाई पार्टनरशिप कर रहे हो, जिसमें आपके साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में काम कर रहे होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो, 4 हो, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उस पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनके रेशियो में। अगर मान लो 50-50% है तो 50-50 होगा, अगर 20-20 है तो 20-20 होगा। डिपेंड करता है कि क्या रेशियो, उस हिसाब से वो पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक। तो अब मान लो करना क्या, सबसे पहले आपको आना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट बनाना। क्या आना चाहिए? फॉर्मेट बनाना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, देखो कैसे बनता है फॉर्मेट। 1 2 3 4, यहाँ पर लिखो पार्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहाँ पर अमाउंट। यहाँ पर क्या होगा? डेबिट, यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ पर क्या होगा? डेबिट, और यहाँ पर क्या होगा बेटा जी? क्रेडिट। ये ठीक है, ये क्या आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लिखोगे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। मान लो सपोज ऐसे ही लिख लोगे, जो भी ईयर दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ था ना, तो अब वो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। अब क्या होगा, कुछ चीज़ें आपको बताई होगी, जैसे कुछ पार्टनर है, एक पार्टनर है A, एक पार्टनर है B। तो कुछ इन लोगों ने, एक ने 1 लाख रुपए लगाया है, एक ने 2 लाख रुपए लगाया है ना। एक का रेशियो 3:2 है, एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है ना। ए ने बोला हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें अलग से सैलरी चाहिए, वो इसको मिलेगी। ए ने बोला कि भाई, बी ने बोला कि हमने ज़्यादा पैसा लगाया तो हमें इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब जब अलग से कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या होगी? अलग से कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर में। भाई पार्टनर को प्रॉफिट तो मिलेगा। जैसे मान लो प्रॉफिट आपका 1000 रुपये हुआ है, तो 1000 प्रॉफिट डायरेक्ट ए और बी को नहीं मिल जाएगा। पहले इसमें से अगर कोई चीज़ें हैं जिसमें इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया था कि हम लोग इसको अलग अलग आपस में बांट लेंगे, तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इनको मिलेगा। जैसे मान लो ए ने बोला था हमें 100 रुपये सैलरी चाहिए, बी ने बोला था हमें 200 रुपये कमीशन चाहिए, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अब 1000 रुपये था, 1000 में 100 रुपये सैलरी अलग से दे दी, 200 रुपये आपने इसको कमीशन दे दिया, 300 माइनस करो, कितना बचा इसमें माइनस करने के बाद? 700। तो अब 700 प्रॉफिट जो भी होगा वो बटेगा किसमें? ए और बी के बीच में जो भी रेशियो होगा। समझ में एक बात? 50-50 होगा तो 350 इसको, 350 इसको। नहीं 50-50 नहीं तो उसको रेशियो हिसाब से निकाल लो। रेशियो नहीं निकालने आता तो भाई तो ऐसे होगा, देखो यहाँ 700 है ना,
700 का प्रॉफिट है, रेशियो 3:2 है, तो आप इसको करोगे 3 A के लिए, और यहाँ पर 3 तो कितना हो जाएगा 5। इतना तो मांग चलता हो बेटा साल भर में, इतना तो पता होगा आपको। दूसरा क्या है 700, यहाँ पर क्या होगा 2/5। इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है, समझ में, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो, ये आपका ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। हाँ आ रहा है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा सपोज मान लो 2 पार्टनर है ना, ए और बी। सबसे पहले होगा डेट, फिर होगा आपका पार्टिकुलर, सॉरी डेट पार्टिकुलर, फिर होगा आपका ए जो भी पार्टनर होंगे, फिर होगा बी, फिर होगा डेट, फिर आपका होगा पार्टिकुलर, फिर होगा आपका ए, और फिर आपका होगा बेटा बी। इस तरह से आपको बनाना है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल ऐसे बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनता है। अगर आपने इतना भी सीख लिया तो आपको 1 से 2 नंबर तो आपको खाली फॉर्मेट का मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, बार बार जिनको डर लग रहा है यार फेल हो रहा है, ये उनकी बात हो रही, उनकी बात ही नहीं यहाँ पर हो रही है। जिनका तैयार है, जिनका तैयार है वो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखें, ठीक है। अब देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो आप क्या करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बना देना। लेकिन अगर बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, क्या है? फिक्स्ड है, तब आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 बनाओगे। क्या करोगे? 2 बनाओगे। एक में लिखोगे कैपिटल अकाउंट और एक में लिखोगे करेंट अकाउंट। क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, चाहूँ तो बता दो कैपिटल अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट क्या है, बट नहीं अभी टाइम नहीं। सिर्फ क्या करोगे? 2 अकाउंट बनाओगे। एक इस तरह बनाओगे, इसी तरह एक और बना लो। क्या कर लोगे? इसी तरह एक और बना लोगे। समझ में आ रही बात? नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में एकदम बना के रखा है क्या दिक्कत है, उसमें क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट क्यों बनेगा और करंट अकाउंट क्यों बनेगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट तभी शॉर्ट में देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तब होता है जब फिक्स में क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो सोचते हैं कि अब कैपिटल को अपनी फिक्स रखें, बाकी सैलरी रेंट वगैरह जो उसको अलग अकाउंट बनाए। मतलब कैपिटल के लिए एक अलग अकाउंट और एक्स्ट्रा खर्चों के लिए एक अलग अकाउंट, तो 2 अलग अलग घर बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिलहाल अभी समझो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने इतना बना लिया, काम खत्म। इतना किया आप लोगों ने। इसमें अब करना क्या है? अब याद रखना, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ये वाला, ये बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है बेटा? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू। और जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है बेटा? वो बनता है आपके पार्टनर के हिसाब से, ठीक है। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ये जो बनता है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। 1 मिनट रुकना बस, ठीक है, समझे? तो हमेशा याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है? फर्म बनाता है। फर्म के हिसाब से, फर्म के अकॉर्डिंग, फर्म यानी बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने भी खर्चे होंगे उसको इस साइड लिखना, जितनी भी इनकम होगी उसको इस साइड लिखना, ठीक। और पार्टनर्स के अकॉर्डिंग जितने भी खर्चे होंगे वो इधर लिखना, जितनी भी इनकम होगी इधर लिखना, ठीक। अब ये दिखाता हूँ, देखो जितने भी चीज़ें होती हैं इधर इस साइड की वो आ जाएगी इधर क्रेडिट साइड में, और जितनी भी चीज़ें इधर क्रेडिट साइड की होगी उधर वो आ जाएगी इधर डेबिट साइड में। देखो अब करना क्या है बेटा? देखो बेटा, सबसे बड़ी बात, आपको नहीं आता ज़रूरी नहीं कि आप पूरा आंसर ला पाओगे, ठीक है। साल भर नहीं ला पाए तो आप कैसे लाओगे, प्रॉब्लम है। लेकिन देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। आप ना इधर देखना ना उधर देखना, क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना और सबसे पहले यहाँ पर दौड़ते हुए आना और लिखना, दौड़ते हुए बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट सबसे पहले। कितना है? मान लो 2 लाख रुपए, सपोज मान लो 2 लाख रुपीज़ का हमने लिख लिया। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिख लोगे, काम खत्म। उसके बाद आपको फॉर्मेट दोनों साथ में बनाने हैं, ये वाला भी साथ में बनाना है। उसके बाद दिया रहेगा कि 2 पार्टनर हैं जो भी, या 3 पार्टनर हैं, उन्होंने डेट दी रहेगी आपको, इतनी तारीख को इतना इतना पैसा लगाया, ठीक, इतना इतना पैसा लगाया। आप क्या करोगे? जाओगे, डेट लिखोगे 1 अप्रैल 2021, ठीक, आपने लिखा, मान लो ये है। अब यहाँ लिखोगे बाय बैंक। ए ने जितना भी पैसा लगाया वो, मान लो 50,000 लगाया,
बी ने 70,000 लगाया, तो बस आप इसको लिख दोगे। ये आपको गिवन रहता है। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इसका, इसके बाद एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। हर चैप्टर में 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 या 2 पार्ट में, उसको देख लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बैंक 50,000 70,000 डेट सेट हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, नेट प्रॉफिट लिखोगे, इधर जितना जाके लिख दोगे। उसके बाद आपको दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस साइड हमेशा 2 लिखा जाता है और उस साइड हमेशा लिखा जाता है बाय। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल 2 पार्टनर हमारे ए और बी, उसमें अगर नाम कुछ दे रखा हो, हरी, रिया, बानू, शानू, जो भी दिया हो तो लिख लेना ए बी। ए बी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जितना भी पैसा आपने लगाया, जितना भी पैसा आपने लगाया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें दिया हुआ होगा कि 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। पैसा कितना लगाया आपने, 50,000, एक ने कितना लगाया है, 70,000, मान लो 10% मिल रहा है सपोज, तो 50,000 का 5% कितना होगा बताओ, निकालने आता है, 5/100, 0 0 कैंसिल, यानी कि 2500। तो ए को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2500। बी को कितना मिलेगा बेटा, बी ने 70,000 लगाया है, 70,000 का कितना, 10%, 10/100, 5% बोला था ना मैंने, 5 लिख लो, 5/100, 0 0 कैंसिल, 5% मान लो, 5% बेटा, जितना भी दिया रहेगा आप उतना निकाल लो। ठीक है, 0 0 तो कितना आएगा, 3500। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 25, बी को कितना मिलेगा, 35। मेन चीज़ 35 25 46,000। तो कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 6,000। आपको करना क्या, आपने इतना किया ना, आपको मिल गया, 1 नंबर मिल गया यहाँ पे, समझ में आई बात। आपने फॉर्मेट बनाया, 1 नंबर मिला, आपने इसको लिखा, आधा नंबर मिला, फिर आपने इसको लिखा, 1 नंबर मिला, 2.5 नंबर का 3 नंबर का काम आपने कर दिया। समझ में आई बात, इस तरह से आपको करना है, पूरे के चक्कर में भागना ही नहीं है। समझ में आई बात, पूरा तो कराने को मैं करा दूँ, 100 क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप लोग कैसे करोगे, एक दिन में इतना सीख नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसे 5 भी निकाल लेंगे, 6 भी निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डेट्स इट। अब ये कैपिटल इंटरेस्ट आइए, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो जो भी डेट रहेगी आपकी, 31 शायद आई थिंक होगी, तो जो भी डेट रहे वहाँ पर डेट मेंशन करना। यहाँ लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ है, ए को मिला है 2500 और बी को मिला है कितना, 3500। बस आपको ये लेके चलना है कि जो इधर हुआ वो उधर भी हो जाएगा, डेट्स इट। ठीक, उसके बाद मान लो 2 सैलरी, किसी पार्टनर ने बोला था हमें सैलरी चाहिए, ए और बी दोनों ने बोला था, तो 2,000 रुपये मिलती थी, कितनी, 2,000 रुपये, दोनों को 2,000, तो साल भर की कितनी हुई, हर महीने 2,000, तो साल भर की कितनी होगी बेटा, 24,000। यहाँ कितनी हो जाएगी, 24,000। ठीक है, 24 कितना हो गया, 48,000। ठीक है, चल रहा है काम, सैलरी होगी। अब जब सैलरी आपने दी, जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आया, वही तरह आपकी सैलरी भी इधर आएगी। तो आप क्या लिखोगे, डेट लिखना, यहाँ पर लिखना बाय सैलरी, ए की है 24,000, बी की है 24,000। हो सकता है कभी कोई इसी क्वेश्चन में आपको दिया रहे इसमें बी को सैलरी ना मिली तो खाली ए की लिखना, हो सकता है ए को मिली उसकी लिखना, या दोनों की अलग अलग हो तो दोनों की अलग अलग लिखना। बस ये काम होना चाहिए आपको, इतना पुट करने आना चाहिए, आपका काम बेटा हो जाएगा। इतना आपने किया, आप आगे बढ़ गए, 4 नंबर का आपका काम हो गया। इसीलिए मैंने बोला आप लोग दोनों फॉर्मेट साथ में बनाना, एक नहीं, इस बात को याद रखो, दोनों फॉर्मेट साथ में, एक एक करके वो बनाएंगे जिनको अच्छे से पढ़े हुए, जो अच्छे से नहीं पढ़े वो फॉर्मेट बनाए और साथ में वैल्यू पुट करते, जहां तक हो सके करते चले जाए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मान लो 2 कमीशन, कमीशन बोल के रखा हो सकता है कमीशन और खाली ए को मिल रही हो, बी को नहीं मिल रही हो। ए को मिल रही है कितनी, 500 रुपये, तो आप यहाँ 500 रुपये दिखा दो, 1000 मान लो, आपने दिखा दिया, डेट्स इट। उसके बाद कमीशन मिली है तो यहाँ पर डेट लिखना है, यहाँ पर लिखना बाय कमीशन, किसको मिली, ए को कि बी को, ए को मिली है तो जितनी मिली यहाँ पे लिख दो, कितनी मिली ए को, 1000। ये भी काम हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब कमीशन के बाद एक रिजर्व आता है, 2 रिजर्व। कुछ पैसे आपने बुरे वक्त में, जैसे आपको पता है कि बुरे इस टाइम ऐसा आ सकता है यहाँ पे आपके पास पैसे की दिक्कत हो सकती है, तो आपने कुछ पैसे अलग अलग से सेव करके रखे थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो मान लो 5000 का आपने रिजर्व बना रखा था, रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रिजर्व यहाँ पर आपका नहीं आएगा। ठीक है, समझ रही हो बात, रिजर्व से मतलब नहीं, पार्टनर्स को जो मिल रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या बेटा, इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के अलग अलग रूल होते हैं।
अगर सिंपल दिया है तो लिख लेना, नहीं है तो उसको जाके फॉर्मूले देखो अगर सीखना चाहते हो तो। मेरा तो कहना है कि इतना टाइम नहीं है कि बस तो मत सीखो। अगर जो डर रहे हैं बच्चे के टाइम कम है वो मत सीखे, वो इतना ही करें ना यार, इतना ही करें, क्लियर हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इनको 80 लाना है, 75 लाना है, 70 लाना है, 90 लाना है, वो सब जाके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर ले, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है, शॉर्ट रिवीजन उनको मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर ले। अब ए कितना है, ए को मान लो 1000 ड्राइंग है, बी को 2000 है, तो टोटल मिला कितना होगा बेटा 3000। समझ में आई बात। ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से की जाती है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा बेटा, इस साइड आएगा, तो यहाँ पे लिखो डेट और यहाँ लिखना टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, खर्चा है, इसलिए खर्चा दो, कितना खर्चा है 1000 इधर और 2000 इधर, 1000 इधर और 2000 इधर, डेट सेट हो गया। समझ में आई बात। अब जल्दी से देखो, इसको देखो जल्दी से। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, इधर करोगे इधर करोगे। अब देखो ज़्यादा किधर है, इस तरफ की इस तरफ, ज़्यादा किधर है, इधर किधर, ज़्यादा इधर है, तो इधर लिख लो 2,03,000। कितना बेटा 2,03,000। अगर ज़्यादा इधर है तो दोनों तरफ एक साइड ही लिखते हैं, 2,03,000 हो गया। अब बताओ इधर कितना है कितना इधर, 48 में 54, 55, 60, कितना है बेटा इस साइड 60,000। यहाँ पे रफ में मैं लिख रहा हूँ, इससे यहाँ पे लिखना नहीं है, सब रफ में लिखा, ठीक है 60,000। तो यानी कि यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र इनटू, किस में ट्रांसफ़र होगा, ए और बी में, तो लिखना एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए में कैपिटल कितनी है, बी में कितनी है। देखो अब पहले तो 2,03,000 में इसको माइनस करो, 2,03,000 में इसको माइनस करो 60,000 को, कितना हो जाएगा 2,43,000। कितना आएगा बेटा 2,43,000। 2,43,000 का सॉरी 1,43,000। अब रेशियो दिया रहेगा आपको ए और बी का। अगर मान लो 50-50% है तो 1,43,000 का आधा किसको जाएगा, ए को, आधा जाएगा किसको, बी को। इसका आधा हाफ होगा क्या, 2 7 14 और 2 1 2, 3 में से 2 का 1, 2 5 10, 0 0, 71,500 इसको मिलेगा, 71,500 इसको मिलेगा, टोटल मिलेगा 1,43,000 को हो जाएगा आपको बेटा प्रॉफिट। ठीक है, बस किया क्या मैंने, ज़्यादा जिधर था दोनों तरफ लिख दिया, उसके बाद इधर का टोटल किया 60,000 आया, तो इसमें से इधर के टोटल को माइनस करो, आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में, फिर में जो ओल्ड पार्टनर कर, जो पार्टनर है उनके रेशियो में। रेशियो क्या था 50-50 था, इसलिए 750 बढ़ दिया। अगर मान लो कुछ और होता तो कुछ और हिसाब से बढ़ जाता। अब जो यहाँ पर प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर डेट लिखने के बाद लिखोगे बाय, लास्ट की डेट ही रहेगी यहाँ पर, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो जो यहाँ पर प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब जो यहाँ प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स पे क्या प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर हो गया। ए को कितना मिला 71,500, बी को कितना मिला 71,500। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन अपना एज्यूमिंग फिगर में था। आप लोग बुक से एक क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करो बेटा, प्रॉब्लम खत्म। और अगर आप लोग एग्जैक्ट नहीं भी कर पाए, आंसर नहीं भी लग पाए, इतना करोगे ना, इतना करा आपने 1 नंबर, इतना किया आपने 1 मार्क्स, इतना किया आपने 1 मार्क्स, इधर किया 1 फॉर्मेट का 1, सब मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो जितना करोगे उस हिसाब से नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा करो, जिनको आता है भाई वो तो पूरा करेंगे ही, जिनकी नहीं आती है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, जगह कैसे मैंने छोटा छोटा बना रखा है। ठीक है भाई, इधर का टोटल करो, इधर करो, कितना आएगा इधर 50 20 52,500, 24 60 70 74 2 76 76,500 और 1 70,500, 77,500, इधर है 71,500। आप लोग कैलकुलेटर लेके जाना। ठीक है, 0 0 5 0 कैरी आया 1, 7 8 1 9, 1,49,000 यहाँ पर आया बेटा 1,49,000। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 70 और 3 70 और 18 90 94,000, 94 95 96 97,500 और 97,500 और इधर है 71,500। 0 0 इसको 0 करिए, 7 8 1 9 9 14 16, 1,69,000 आएगा।
और इस साइड है बेटा कितना 1,69,000। ठीक है, इतना स्किप कर देना, कैलकुलेटर मत करना, मैं कर रहा हूँ आप मत करना, इतना देखने के बाद अपने से क्वेश्चन एक लेके शुरू हो जाना। ठीक है, आपके पास टाइम कम है। अब यहाँ पर देखो लास्ट डेट रहेगी तो यहाँ पे लिखोगे 2, अब जितना इधर आया उतना इधर भी लिख लो, 1,49,000, यहाँ आएगा 1,69,000, यहाँ लिखना 2 बैलेंस कैरिड डाउन, जितना काम है इस साइड लिख दो, इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ जाएगा 1,48,000, इसमें से इसको माइनस करो 1,68,000। डेट्स इट, हो गया, खत्म हो गया, 10 नंबर मिल गया। समझ में आई बात की नहीं आई? इस तरह से आपको करना है बेटा। तो ये आपका हो गया एक टॉपिक खत्म, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो उसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो देखो मैं मान के चलता हूँ आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर बाई चांस करने को चाहो तो कर सकते हो, बहुत टफ नहीं, समझ में आया होगा। कुछ चीज़ इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, लेकिन मैंने उतना डिटेल में नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है और जिनको आता है उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, जिनको नहीं आता है, जिनको डर लग रहा है, उनके लिए ये वीडियो है, मैंने पहले बता दिया। तो इसको अच्छे से ट्राई करो। ये स्टेप आते हैं, यही सब आते हैं, याद करना है याद कर लो। मैं याद करने सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अभी ऐसा टाइम है, अगर आपको मन करता है लर्न कर लो, नहीं तो इतना याद रखो, पार्टनर खर्चा इधर, फर्म की इनकम इधर। ठीक है, इधर पार्टनर की इनकम इधर, पार्टनर खर्चा इधर, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। अब आगे हम लोग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज देखेंगे, वो भी आज रात में ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक इतना पढ़ो अच्छे से, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में मुझसे कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।